तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर में बात करेंगे आज सॉल्युबिलिटी। पिछले वीडियोज में हम लोग पढ़े थे कि सॉल्यूशन होता क्या है। मैंने बताया था कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फॉर्म सॉल्यूशन। जब क्या करेंगे भाई, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलता है तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। यही हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग उसमें बहुत से ला पढ़े, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, फिर उसके बाद अपने पढ़ा मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पार्ट मिलियन एंड उसमें मोलरिटी और मोलरिटी हम लोगों ने पढ़ा। उससे न्यूमेरिकल, उसके बेस पे न्यूमेरिकल भी मैंने बताया था और आप लोग आई होप किए होंगे। और ओके स्टूडेंट, तो उसमें फार्मूला भी हम लोग पढ़े थे। उसमें मोल फ्रैक्शन का मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन रेशियो होता है उसका। मोलरिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में होता है। मोलरिटी को कैपिटल एम से शो किया जाता है। सिमिलरली मोलरिटी को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट किया करते हैं। उसमें है क्या, मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, यहाँ केजी होता है, मोलरिटी में क्या होता है, मोलरिटी किसमें मेजर किया जाएगा, केजी या ग्राम जो कर लीजिए। लोअर यूनिट लेना है ग्राम कर लीजिएगा और हायर यूनिट लेना है तो क्या करते हैं, केजी कर देंगे। अब जैसे करेंगे दोनों सही होगा। और उसके बाद मोल फ्रैक्शन को भी आपने पढ़ा था। आज आपका टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी होता क्या है, सॉल्युबिलिटी को हम लोग चेक करेंगे। सॉल्युबिलिटी होता क्या है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। वह ज्यादा से ज्यादा अमाउंट किसी भी सब्सटेंस का जो 100 ग्राम वाटर कर लीजिए, चाहे सॉल्यूशन कर लीजिए, चाहे सॉल्वेंट जो भी कर लीजिए, सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए। और कैसा सॉल्यूशन बनाए, सैचुरेटेड बनाए। डू यू नो सैचुरेटेड? जैसे ऑर्गेनिक में तो हम लोग पढ़े थे सिंगल बॉन्डेड और सैचुरेटेड, डबल बॉन्डेड और अनसैचुरेटेड। सिमिलरली हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस सॉल्यूशन पढ़ेगा। तो होमोजीनियस वाले क्या होंगे भाई, सैचुरेटेड का होंगे। हेटेरोजीनियस वाले क्या होंगे, अनसैचुरेटेड। जैसे एग्जांपल में हम अगर लेना चाहेंगे NaCl डिजॉल्व इन वाटर, हाई में नमक को पानी में डिजॉल्व कर दीजिए कॉमन सॉल्ट, तो क्या होगा आपका, होगा क्या, ये डिजॉल्व हो जाएगा। इसके पार्टिकल दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। और पार्टिकल्स जो होंगे मिक्स हो जाएंगे उसमें, सॉल्वेंट में क्या होंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। तो आपको दिखाएंगे वो कैसा सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, होमोजीनियस होगा, लाइक सैचुरेटेड ना, एक सॉल्यूशन बनाएगा। हेटेरोजीनियस क्या होता है भाई, जिसमें पार्टिकल्स क्या होंगे आपकी आंखों से दिखाई देगा। ऐसे जनरली हम लोग देख सकते हैं, जैसे चाक है ना, इसका देखिए पार्टिकल्स एकदम दिख रहे हैं, एकदम दिख रहे हैं कि नहीं, बोलो। तो वही चीज है। तो हमको इसमें सॉल्युबिलिटी बनना। अच्छा, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। क्या है भाई, उसको देख लिएगा। सॉल्युबिलिटी जो है डिपेंड करती है किस पे भाई, कुछ ऐसे फैक्टर हैं। अभी जैसे नमक हमने कहा, मान लीजिए 100 ग्राम NaCl डुबा रहे हैं इसमें, और इसी की जगह हम चीनी ले लें या कुछ और साई ले लें, कुछ भी ले सकते हैं आप। हम चीनी ले लेते हैं C12H22O11, इसको भी इसमें डिजॉल्व करें। क्या जिसका इतना इसका जितना अमाउंट इसमें डिजॉल्व होगा, क्या इसका भी उसमें होगा उतना। बात समझिएगा, मतलब अगर जितना नमक डिजॉल्व करें, क्या उतना इसको डिजॉल्व करेंगे, दोनों सॉल्यूशन में चेंजेस दिखेंगे नहीं। अगर इसका अमाउंट बढ़ा देते थे, डिजॉल्व इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पोलर है, नेचर पे क्या है, पोलर है। यानी कंपाउंड है कि नहीं, बोलो, मेटल से फॉर्म है ना। और ये क्या है, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। चीनी कंडक्टिविटी नहीं देता है, जैसा कि हम जानते हैं। जैसे अर्थ करते हैं हम लोग करंट के लिए, एक वायर से किया जाता है, वहां नमक दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, उसका रीजन यही है कि इसमें कंडक्टिविटी पाई जाती है। ये क्या है, पोलर नेचर का, ये क्या है, नॉन पोलर का है। क्यों नॉन पोलर भाई, ऑल ऑफ नॉन मेटल, सभी नॉन मेटल जो एक दूसरे से बॉन्डिंग करते हैं, कैसा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। वाई, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब तो पढ़ लियो आप लोग। चलिए ठीक है, अब हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा ये सॉल्युबिलिटी होता क्या है और सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, ये सब देखा जाए। यही देखिए, ये इसका क्या है, दूसरा कंपाउंड, ये दूसरा है, दोनों एक ही बराबर लेट डिजॉल्व होगा। तो वही डिफिनेशन ये कर रहा है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। किसी खास टेम्परेचर, दोनों के लिए टेम्परेचर एक रख दीजिए और इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, देखेंगे जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व हो जाएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड चार्जेस ब्रेक डाउन हो जाते हैं, फ्रीली हो जाते हैं, यही ना कंडक्टिविटी बढ़ा देता है।
बोलो, जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड, ऐसे देखेंगे तो हम लोग तो कहते हैं भाई यानी कंपाउंड दिख रहा है, मेटल से बना, हम लोग ऐसे कहते हैं। बट ये जब डिजॉल्व किया जाता है तब आनी की इमेज देता है, उसके पहले कोवलेंट नेचर का दे देता है। तो एक से पहले केमिस्ट्री में आप लोग जानते ही हैं, क्या इसके बारे में क्या बताना, बहुत जानते हैं। तो ये देखिए, अच्छा जैसे कन्फेक्शनल लोग हैं, मान लीजिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जनरल सॉल्वेंटी वहाँ पे कन्फेक्शनल लोग मिठाई बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं भाई, चीनी मिलाते हैं कि नहीं, बोलो, चीनी मिलाते हैं ना सोल्यूशन बनाने के लिए उसका, जिसमें डुबाया जाता है मिठाई को, जो भी हो, और वो मिठाई का सा जिसमें चीनी ना हो, बात एक ही तो है। लेकिन देखिए चीनी को उसमें डिजॉल्व करेंगे, सोचिए कि उनको बहुत मीठा बनाना है तो क्या करेंगे, स्वीट्स बनाने के लिए अब चीनी को बुलाएंगे, डिजॉल्व करेंगे, तो उसमें होगा क्या, अगर मान लीजिए सुबह से लेके ऐसे कोल्ड वाटर में अगर बनाते रहे टाइम लगेगा कि नहीं, तो उसी के वो लोग क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, समझ में आ रहा है। जब हीट कर देंगे तो क्या होगा, इसके एटम्स जो होंगे दूर दूर जाने लगेंगे। जैसे आपको हमको किसी को हीट कर दिया जाए तो टूट जाएंगे कि नहीं टूट जाएंगे, होगा क्या, ये मालिक्यूल्स जो होते हैं दूर दूर होने लगते हैं, उसका फोर्स वीक होने लगता है। तुमने ऐसे सॉलिड है, जानते हैं क्लोजली पैक होता है, बट जब इसमें एनर्जी अप्लाई कर देंगे तो ब्रेक होगा कि नहीं, आ रहा समझ में। तो इसको जब मिलाएंगे तो क्या होगा, वैसे जनरली पूरा हम कहें कि बहुत सा पानी ले लिया जाए, 5 लीटर ले लिया जाए, उसमें 50 kg चीनी ले लिया जाए, मिला जाए, मिलेगा नहीं मिल पाएगा। डिजॉल्व कर लोगे तुरंत नहीं, क्या करेंगे, हीट कर देंगे, तो हीट करने से तुरंत हो जाएगा कि नहीं, तो जल्दी काम हो जाता है। तो टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है कि नहीं, जस्ट लाइक अ कटलेट। ओके, चलिए ठीक है, देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। कौन कौन सा फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है, फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। पहला तो ये है नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट। सेकेंड क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड क्या हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एंड लास्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये भी कहा जा सकता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर और प्रेशर। हाँ बात समझिएगा, एक एक करके ये कहा जा रहा है कि सॉल्वेंटी जो है 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो मैक्सिमम अमाउंट होता है सॉल्वेंट का डिजॉल्व हो जाए, वही इसकी सॉल्वेंटी होती है। सबकी अलग अलग सॉल्वेंटी, हमारी आपकी और सबकी क्या होगी, हर एक चीज की अलग अलग सॉल्वेंटी होती है, सबकी एक जैसी नहीं हो सकती। बोलो इसमें क्या नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कैसा है, सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। जैसे हम क्या नमक ले लिया NaCl, और देखिए और सॉल्वेंट में हमने यहाँ पे क्या ले लिया, वाटर, यहाँ पे नमक लिया, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या ले लिया, ऑयल ले लिया। अब मिलाइए दोनों, देखेंगे कौन डिजॉल्व होगा कौन नहीं होगा। बोलो ऊपर वाला डिजॉल्व होगा, हाँ होगा, नीचे वाला डिजॉल्व होगा, नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई, क्योंकि जो सॉलिड है आयनिक कंपाउंड है, इसके अंदर जो स्पेस है बहुत माइन्यूट होता है, ना के बराबर है, इसके बॉन्डिंग को तोड़ नहीं पाता। आयल क्या विस्कस है, विस्कस है कि नहीं, इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा एज कम्पेयर टू लिक्विड। आ रहा समझे, बोलो। और आयनिक कंपाउंड जो है ना, जो आयनिक में बहुत इजीली डिजॉल्व हो जाता है, ये भी बात एक सही है। ये क्या है, कोवलेंट है। आयल कहाँ से पाया जाता है, प्लांट से पाया जाता है ना, बोलो एनिमल प्लांट्स, घी, ये सब बनता है कि नहीं। तो इसका मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक में इजीली सॉल्वेबल है, बट आयनिक का आयनिक में इजीली सॉल्वेबल होता है, समझ रहा है। आयनिक बांड टूट जाएंगे इसमें तुरंत सॉल्वेबल हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या है, डिजॉल्व नहीं होगा। तो देखो दोनों का नेचर अलग अलग कि नहीं, सॉल्यूट ही है। चलिए सर मैं सॉल्यूट क्या, यहाँ पर हमको बात करना था नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट में अगर हमने चीनी ले लिया, यहाँ पे हमने क्या लिया था, अरे नमक ले लिया, यहाँ पे क्या लिया था, चीनी। तो दोनों को देखेंगे, दोनों में डिफरेंट पाया जाएगा। ये सॉल्यूट है, मान लीजिए सॉल्यूट, ये क्या है, सॉल्वेंट है। पसंद कर रहा है तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। समझ में आ गया। दूसरा क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अभी मैं बता रहा था आयल, अब मैं एग्जाम्पल ये सही है, आयल बता रहा था। देखिए इसके प्लेस पे क्या ले लिया जाए, NaCl ले लिया और क्या ले लिया, आयल ले लिया। यहाँ पे देखेंगे ये नेचर सॉल्वेंट में बदल गया कि नहीं, दूसरा है ना। अगर ये वाटर ले लूँ मैं,
H2O कोई और कोई जो नहीं, 2 एग्जांपल और ले लीजिए, कोई आप ध्यान रहा है डीजल चले भी, तो इसको देखेंगे इसमें डिजॉल्व करेंगे तो इजीली हो जाएगा, इसमें नहीं इजीली होगा। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सॉल्वेबिलिटी, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। सॉल्वेबिलिटी ऑलवेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दोनों पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई इतना? जैसे हम कहें घर से आप चले थे भाई, आपको ऑफिस जाना है चाहे कहीं स्कूल जाना है, खाना बना के खा के तभी आएंगे, मान लीजिए कोई नहीं है घर पे, तो क्या करेंगे? हम कहेंगे ठंडे पानी में रख दिया जाए चावल को, क्या जब तक स्कूल जाना होगा क्या तब तक हो जाएगा? बोलो, होगा? नहीं ना होगा। मान लीजिए कोई और वर्क कर रहे हैं, हम लोग की बॉडी टेम्परेचर की ले लिया जाए, बॉडी के अंदर रिएक्शन होता है कि नहीं? केमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं और टेम्परेचर भी करता है। अगर 37 डिग्री ऑप्टिमम टेम्परेचर ना हो तो बॉडी में डाइजेशन सिस्टम क्या होगा? बिगड़ जाएगा कि नहीं? तो वहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट है, जस्ट लाइक कैटलिस्ट का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है कि नहीं? बताइए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसमें होगा क्या? सॉल्यूशन की सॉल्वेबिलिटी जो होती है किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। समझ आ गया? अगला है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, डिफरेंट सॉल्वेबिलिटी के लिए प्रेशर भी इन्वॉल्व है। आया समझ में? ये आपका जो है सॉल्वेबिलिटी के लिए, सॉल्वेबिलिटी में हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्वेबिलिटी होता है क्या? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। कोई खास टेम्परेचर हो जिसपे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाए। ओके, तो होती है सॉल्वेबिलिटी। सॉल्वेबिलिटी में इस पे इन सब फैक्टरों पे डिपेंड करता है, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसको राइट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं। अच्छा, सॉल्वेबिलिटी ये तो हम लोग किसकी पढ़े? सॉलिड की पढ़े। एक सॉल्वेबिलिटी ये भी हो, सॉल्वेबिलिटी गैसेज, सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैसेज, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। ये सॉल्वेबिलिटी किसकी है भाई? सॉलिड की है, सॉलिड की है। अब सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैसेज थोड़ा सा देख लिया जाए। सॉल्वेबिलिटी का मतलब मिलना होता है भाई। गैस की बात कर रहे हैं तो गैस को भी गैस में भी टेम्परेचर और प्रेशर जरूरी इफेक्ट रहेगा। नेचर ऑफ सॉल्यूट वो भी सब कुछ वही रहेगा, बस इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जैसे हम लोग सोडा वाटर पीते हैं कि नहीं? सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड का नाम सुने होंगे। CO2 जब रिएक्शन करता है वाटर से क्या बन जाएगा? H2CO3 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? बताइए, बोलो। अच्छा, CO2 ऑर्गेनिक है? नहीं। क्या है? इनऑर्गेनिक। ये भी इनऑर्गेनिक नहीं, इसमें मिल जाता है क्या? प्रेशर अप्लाई किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, देखते हो हम लोग पीते हैं तो उसके बाद मुंह से क्या होती है, क्या बोलते हैं उसको? डकार आती है, जैसे मान लो जो भी कर लो आप। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग O2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और हमने कोल्ड ड्रिंक में क्या लिया है? सोडा वाटर में CO2 है, उसमें मिलाया गया है। ठीक, किसके रूप में हो जाता है? जब वाटर इससे रिएक्शन करेगा क्या बन जाएगा? H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड। ये भी इनऑर्गेनिक में काउंटिंग किया जाता है, बट हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, लेकिन ये भी इनऑर्गेनिक होता है। इसको लर्न कीजिएगा, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक, ये भी इनऑर्गेनिक, दोनों मिलकर क्या बना रहा है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसको मिलाया जाता है कैसे? प्रेशर अप्लाई करेंगे तभी ना गैस मिलेगा लिक्विड में, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। हम ऐसे फूक लगा रहे हैं, क्या मिल रहा है? नहीं। लिक्विड मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्या करेंगे? प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर सॉल्वेबिलिटी उसकी होती है। तो इसमें भी सॉल्वेबिलिटी जो डिपेंड करती है वही सॉल्यूट पे, सॉल्वेंट पे, कैसी गैस पे है, किसमें मिला रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। क्लियर? हाँ, सुन देखिएगा, ये आपका हेनरिला है। हेनरिला क्या कहता है? हेनरिला का यूज कहाँ है, एप्लीकेशंस क्या है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। हेनरिला जो आप देखेंगे, या CO2 की बात अभी कर रहा था मैं, कि CO2 को मिक्स किया जाता है सोडा वाटर में, तो वहाँ पे हेनरिला का अप्लाई किया जाता है। This law state that it state that partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution। मतलब हेनरी लॉ, जो हेनरी ने कहा क्या था कि जो गैस का पार्शियल प्रेशर है किसी सोल्यूशन में किसके प्रोपोर्शनल होगा? उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। जैसा कि मोल फ्रैक्शन आप पढ़ चुके हैं, मोल फ्रैक्शन आप कंपोनेंट ए के लिए कहा जाएगा Na प्लस NB। नीचे क्या है? पूरा मोल सोल्यूशन क्या है, ऊपर क्या है? कोई सॉल्वेंट जो दिया गया रहेगा, या सॉल्वेंट जो भी हो सकता है। ठीक है, तो इनके हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर समझ रहे होंगे, इनकम्प्लीट बॉन्ड ब्रेकिंग पार्शियल बॉन्ड में बताया था अकॉर्डिंग टू डाल्टन। बोलो, बताया था कि नहीं? डाल्टन ने ऐसा बताया था।
पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब इनकम्प्लीट, जैसे इस चाप को हमने तोड़ा और थोड़ा सा छोड़ दिया, इसमें लगा तो क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट बॉन्ड ब्रेकिंग को पार्शियली बोला जाता है। या डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव हम लोग दिखाते हैं कि नहीं, बॉन्ड तोड़ते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका जो बॉन्ड तोड़ेंगे हम लोग प्लस माइनस जनरली दिखा देते हैं, शो कर देते हैं, बट इसमें है क्या स्टूडेंट, ये डेल नेगेटिव हो जाता है, डेल पॉजिटिव हो जाता है, इनकम्प्लीट बॉन्ड ब्रेकिंग जिसको कहते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो मोल पार्शियल प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा, X के होगा, समझ रहा है। अब इस पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाएगा, P इक्वल टू KH इंटू X। KH क्या भाई, वेयर KH इज व्हाट, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी ला कांस्टेंट कर दीजिए, चाहे हेनरी कांस्टेंट कर दीजिए, क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। तो ये आपका इसका फॉर्मूला है। KH इक्वल टू, इसको भी लिख सकते हैं, KH इक्वल टू 1/K, समझ में आ गया, 1/K, K डैश हेनरी कांस्टेंट जाएगा, ओके, 1/K डैश। तो ये आपका क्या है, हेनरी ला, इसी पे आपको, इसी के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल बताया जाएगा, ओके स्टूडेंट, इसको राइट कर लीजिए। इस पे ग्राफ है, ग्राफ जो बनेगा क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, मान लीजिए कोई गैस है, यहीं पे बता देते हैं जनरली, देख लीजिएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये हम कर देते हैं भाई, ये X है, ये क्या है, P है, इसके जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा भाई, स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ये बढ़ेंगे उतना ये बढ़ेंगे, समझ रहा है। ये अगर मान लीजिए यहाँ हमने पॉइंट दे दिया है, ठीक है, ग्राफ को अच्छे से देख लीजिएगा, और इस पे जितना हमारे लिए इसमें कंसंट्रेशन इसका इधर बढ़ रहा है, वोल्ट से इधर बढ़ रहा है, तो इस तरह उसका बढ़ता जाएगा। जैसे जनरली दिया 0.01, ऐसे करके 0.020 ऐसे करके दे दे, फिर इधर दे दिया आपका मोल फ्रैक्शन 500, 1000, अरे पेपर प्रेशर दे दे, ऐसे करके दे दे। तो इसमें होगा क्या है, जितना ये बढ़ेंगे उतना ये बढ़ेंगे, जिसके ग्राफ क्या बनेगा, कैसा बनेगा भाई, स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनेगा, क्योंकि क्या है आपका, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। एक क्वेश्चन लिखिएगा इसमें, किसी पे राइट कीजिए, ये टॉक्सिक गैस क्वेश्चन है आपका, चलिए क्वेश्चन क्या है देखिए, ये टॉक्सिक गैस विद द रोटेन स्मेल, ये टॉक्सिक गैस विद द रोटेन स्मेल, रोटेन स्मेल, विथ रोटेन स्मेल, रोटेन समझ जाएंगे, सड़े अंडे की तरह जो महकता है, रोटेन स्मेल, एक लाइक, अच्छा रोटेन, रोटेन एक लाइक स्मेल। हाँ इसमें क्वेश्चन आपका ये है कि ये टॉक्सिक गैस विथ रोटेन एक लाइक स्मेल इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, qualitative analysis if the solubility of gas H2S in water, H2S जानते होंगे हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन किसे FeS से करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड से। H2S गैस इन H2S गैस
in water at 0.195 at STP standard temperature pressure na is 0.195 molar. Calculate the 0.195 small m molar. Calculate the Henry law constant. स्टूडेंट हमको पहले क्या निकालना भाई, मोल फ्रैक्शन भी पता करना होगा ना। आपको प्रेशर दिया है एसटीपी, यस प्रेशर तो दिया है, इसमें हेनरी कांस्टेंट हम लोग को कैलकुलेट करना है। करेंगे क्या, पहले राइट कर लेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, यहां से प्रूव करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज कितना है एसटीपी पे, एट एसटीपी कितना भाई 0.195 स्मॉल या मोलर हो गया, या मोल दैट इज 0.195 मोल, that is 0.195 mole in 1 kg of the solvent, in 1 kg of the solvent। 1 kg में कितना ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। इसे कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम लोग उसमें सॉल्व कर देंगे, इजी हो जाएगा। ओके, अब क्या कैलकुलेट करना है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 kg, नंबर ऑफ moles in water and number of moles in 1 kg of water, 1 kg of water H2O। मोल निकालना है, इसको क्या करेंगे पहले हम लोग वाटर का मोलर मास कितना है भाई, उसको डिवीजन करके पहले अलग अलग मोल निकाल लें, मोल निकालने के फिर उसको रख देंगे तो आपका आ जाएगा वो। देखिए मोल इसका क्या आ जाएगा, वाटर का मोलर मास कितना होगा स्टूडेंट, H2O, H2O का मोलर मास कितना हो जाएगा आपका 18 ग्राम मोल इनवर्स आएगा कि नहीं। और आपको कितना मोल दिया है, यहाँ पे कितना मोल दिया है 0.9 मोल इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। अच्छा पहले वाटर का निकाल लीजिए, मोल ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, मास कितना लेट किया गया है 1000 है, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना 18 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम ग्राम कैसे हो जाएगा, इसको डिवीजन करेंगे कितना आपका आ जाएगा 55.5 आ जाएगा, 55.5 मोल। क्या आ गया भाई, ये वाटर का ये मोल जाएगा क्या होगा, मोल इनवर्स जाएगा मोल हो जाएगा। अब लिखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस इन द सॉल्यूशन। अब इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्योंकि इसको पहले से मोल दिया हुआ है, ठीक। अब इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, ये मोल यहाँ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू, इसको इरेज कर देते हैं, नहीं यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इन सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इसका कितना दिया है 0. या इसको ऐसे लिख सकते हैं Na/Na प्लस Nb हो जाएगा कि नहीं, बोलिए तो फंडा हो जाएगा। तो Na की वैल्यू हम लोग रख देते हैं H2S की जगह पे, यहाँ पे H2S रख दीजिए, यहाँ पे क्या रखेंगे H2S, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा, क्या चीज H2O, इसको वैल्यू रख दीजिए 0. कितना आता है, अच्छा इतना 0.195 डिवाइडेड बाई 0.195 प्लस H2O वाटर का कितना है 55.5, कितना मोल आ जाएगा, तो इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 55.57, ये आपका आ जाएगा 0.195 डिवाइडेड बाई 55.5
ये ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 4 ओहो 7 4 5 आएगा। ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा आपको 7 4 5 आ जाएगा। इतना आपका आएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए। इसको जब कट करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.034 0.035 आपका क्या गया, मोल फ्रैक्शन है, इसकी यूनिट तो रहेगी नहीं। अब क्या फाइंड करना है आप लोगों को, अब फाइंड करना है एट एसटीपी पे। इसके लिए एसटीपी की वैल्यू 987 बार होती है, इसके लिए एसटीएस के लिए प्रेशर एसटीपी कितना है भाई, 0. ये होता है 0.9787 बार हो गया। ये किसके लिए होगा, एसटीएस के लिए होगा, क्योंकि एसटीएस का हम लोग को कैलकुलेट करना है कांस्टेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ क्या हो जाएगा भाई, P इक्वल टू KH इंटू एक्स हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे, ठीक है। और प्रेशर यहाँ पे है, ये फिक्स वैल्यू है, कहीं से भी कैलकुलेट किया नहीं गया, फिक्स वैल्यू है। होगा क्या, इसको रख दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आपका KH। इसकी वैल्यू जाएगी 0.987 बार इक्वल टू KH। एक्स की वैल्यू कितना, 0.035, तो KH इसका क्या आ जाएगा, इसमें 0.987 बार डिवाइडेड बाई 0.035। इसी को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 282 बार। ओके स्टूडेंट, इसको राइट कर लीजिएगा। इसी तरह और भी क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट है आपका, अच्छा एप्लीकेशन ऑफ हेनरी का, इसी बेसिस पे आप करते रहिएगा और भी देखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और मुझे सेंड कीजिएगा। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी का, एप्लीकेशंस क्या होते हैं भाई, इसके इरेज करते हैं ना। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी का, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की एप्लीकेशन क्या है भाई, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन भी मैं बता रहा था स्टार्टिंग में ही। अच्छा मान लीजिए, इसको देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं। हाँ, उसमें मैं बता रहा था ना, CO2 गैस को मिलाया जाता है, किसमें, वाटर में मिलाया जाता है, तो क्या बन जाता है H2CO3। तो उसके ऊपर जो प्रेशर दिया जा रहा है कहाँ से, बाई हेनरी लॉ है, तभी तो ये ऐसा हुआ। उन्होंने इसको प्रूव किया कि इसको क्या बनाया गया, ये कोल्ड ड्रिंक में, सोडा वाटर में मिलाया जाता है कि नहीं, बाई इसका यूज किया जाता है, इसका एप्लीकेशन वहाँ पे यूज किया जाता है। दूसरा है, मान लीजिए हम लोग ये एटमॉस्फेयर या हिल कर दीजिए या माउंटेन कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, माउंटेन है और ये सी लेवल है, समुद्र है, ये क्या अर्थ सरफेस है, ठीक है, सरफेस। अब देखिए एक आदमी यहाँ पे हिल पे चढ़ जाए और हम लोग यहाँ पे अर्थ सरफेस, ये क्या है, सी, समुद्र के अंदर जो नहीं जाते हैं, डूब के रिसर्च करना होता है तो नीचे देखते हैं कि नहीं, तो एक सिलेंडर लिए रहता है गैस का, उसमें गैस का क्या होता है, सिलेंडर रहता है। कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन होती है, हीलियम होती है, और क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है। केवल अकेले ऑक्सीजन नहीं होता, क्योंकि प्रेशर जब हाई हो जाएगा, देखिए कैसे प्रेशर हाई होता है। हम लोग जानते हैं जितना हिल पे चढ़ेंगे तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है, और जितना नीचे आएंगे वो क्या बढ़ता जाएगा। तो अर्थ सरफेस पर कुछ और प्रेशर रहेगा और सी लेवल के नीचे जब जाएंगे तो और हो जाएगा कि नहीं, यहाँ बढ़ेगा ना, इंक्रीज करेगा, समझ आ रहा है। तो जब ऊपर आदमी बढ़ेगा, देखिए यहाँ से इसका अगर मान लीजिए एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर से इतना प्रेशर लग रहा है
और यहाँ पे चलेंगे कितना लग रहा है, लेकिन सी लेवल पर कहाँ इतना प्रेशर अप्लाई हो रहा है कि नहीं, तो प्रेशर यहाँ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बोलिए प्रेशर बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो जो गोताखोर जिसको हम लोग कहते हैं, समुद्र में जाके जो सर्च करते हैं किसी भी थिंग्स का, तो लोग क्या करते हैं, एक सिलेंडर ले रहते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ क्या होता है, हीलियम और गैसेज भरी रहती है। इसलिए भरी रहती है कि जब प्रेशर नीचे जाके ज़्यादा होगा तो गैसेज तेजी से आने लगेगी, और तेजी से आएगा तो क्या होगा, तेजी से इंटर करेगा, तो ये आपका जैसे नर्व्स को और आपकी बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती है, डैमेज कर सकता है, फास्टली रिएक्शन होने लगेगा, समझ में आ रहा है, वहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और वही केवल मान लीजिए ऑक्सीजन रहता तो भी प्रॉब्लम है, फास्टली वर्क करने लगा। जब ये मिक्स रहेगा तो इनर्ट नेचर का ये दोनों होते हैं कि नहीं, ये ठंडी गैस होती है, ये इनर्ट नेचर का भी होता है, तो दोनों तीनों मिलाने के बाद वो प्रेशर उतना इफेक्ट इस पर नहीं होता है, समझे क्या। तो प्रेशर नीचे क्या होता है, बढ़ता है, ये इसके एप्लीकेशन है। और इनके लिमिटेशन क्या है भाई, किसी कभी कभी ऐसा देखा गया है किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करने लगती है, तो वहाँ पर इनकी कमियाँ आई हैं, समझा। प्रेशर बढ़ाने वाले टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी गैस की क्या सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज होने लगती है, तो वहाँ पे इनकी कमियाँ पाई गई। तो इसके ये थे हेनरी लॉ पे आपको फार्मूले बताया गया। फार्मूला क्या था आपका भाई, P परसेंट प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ये याद रखिएगा, फिर उसमें आगे बात करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और है कि द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS is 6 into 10 power minus 16, कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलरिटी ऑफ CuS in aqueous solution। इसको पहले से हम लोग इसलिए राइट कर रहे हैं कि ताकि वीडियो हम लोग का छोटा हो, ठीक है। देखिएगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट कर लेंगे ना, लेट के कर लेंगे भाई। द मैक्सिमम मोलरिटी ऑफ CuS in aqueous solution is S मोल इन वर्स, ओके। इसकी मोलरिटी होता है यस मोल इनवर्स है। इसके लिए रिएक्शन क्या होता है भाई, ये CuS इसका जब डिकम्पोज कर देंगे रिवर्सिबल रिएक्शन, तो Cu पे कितना प्लस आएगा 2 प्लस, और सल्फाइड पे कितना माइनस 2 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये क्या करेगा 2 गेन करेगा, ठीक है। तो सॉल्वेटिव प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, आप लोग इक्विलिब्रियम पढ़े थे कि इसका जो कंसंट्रेशन आप ये इक्वेशन में ऐसे बताया था, कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, मान लीजिए ए है, बी है और C और D है, इक्विलिब्रियम में उठाएगा, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करें क्या, कंसंट्रेशन ऑफ C इन ब्रैकेट कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, रिएक्टेंट का नीचे रहता है, प्रोडक्ट कहाँ होता है ऊपर। सिमिलरली ये रिएक्शन हमने बताया है, तब इसको क्या है KSP में क्या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, KSP इसका भी क्या राइट किया जा सकता है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ S2, समझा रहा, इस तरह से केवल किसका प्रोडक्ट का सॉल्वेटिव प्रोडक्ट बोला गया ना, सॉल्वेटिव प्रोडक्ट। तो करेंगे क्या, वैल्यू रख दीजिए। अच्छा इसकी वैल्यू को ले क्या चीज है, यस मोल इनवर्स है, इसकी सॉल्वेटिव कितनी है, यस मोल इनवर्स, KSP इक्वल टू यस कंसंट्रेशन ऑफ यस एंड कंसंट्रेशन ऑफ यस, KSP कितना हो जाएगा, यस स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, यस की वैल्यू वहां पे दिया गया, सॉल्वेटिव प्रोडक्ट दिया गया कि नहीं। जैसा कि ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा है, पहले ही आप लोगों की क्लास में पूछ चुका है, सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं बता देता हूँ कि SP इक्वल टू क्या है भाई, यस की वैल्यू रख देते हैं 6 यस स्क्वायर ना, 6 इंटू 10 पावर माइनस 16, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा नहीं, चलिए ठीक है। KSP मीन्स कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा भाई, √6 इंटू इसका स्क्वायर कर दीजिए, 10 पावर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा नहीं, √6 की वैल्यू निकालिए, किसे डिवीजन मेथड से निकालेंगे ना, √6 का क्या हो जाएगा 2 4 आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा 2 पॉइंट कितना डबल 0 बढ़ा दिया जाए, जैसा कि आप लोग जानते हो इसके बारे में मैं क्या बताऊँ। फिर क्या करेंगे 4 का कितना हो जाएगा, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा 2.4, इस तरह कुछ आएगा 2.4, क्या है भाई सॉल्वेटिव प्रोडक्ट है, समझ इस तरह आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ओके आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम टीच करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो आपका टॉपिक होगा वेपर प्रेशर, ओके।